अयोध्या के राजा दशरथ निसंतान थे। पुत्र यष्टि जिनकिया, उन्हें 4 पुत्र भगवान राम, भगवान भरत, भगवान लक्ष्मण और भगवान शत्रुघ्न मिले। भगवान राम विष्णु के अवतार थे। जनकपुरी में खेत में हल चलाते समय राजा जनक को जमीन से एक कन्या मिली। देवी सीता लक्ष्मी का अवतार थीं। देवी सीता के स्वयंवर का आयोजन किया गया। शर्त थी जो शिव धनुष को उठाकर तोड़ देगा गया वही देवी सीता से विवाह कर सकेगा। हजारों राजा असफल हुए। भगवान रामलला ने शिव धनुष उठाया, उसे तोड़ दिया। जनक बहुत खुश हुए। देवी सीता और भगवान रामलला का विवाह हो गया। भगवान रामलला के चारों भाइयों का विवाह जनक की 4 पुत्रियों से हुआ। राजा दशरथ ने भगवान रामलला को युवराज घोषित किया। कैकेयी की 2 मांगों के कारण भगवान रामलला को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया गया। भगवान भरत को राजा बनाया गया। देवी सीता, भगवान लक्ष्मण भगवान रामलला के साथ वन में चले गए। हरण वन में रावण ने देवी सीता का अपहरण कर लिया, लंका ले गया। भगवान रामलला अपने भाई भगवान लक्ष्मण और वानर राज भगवान हनुमान के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। यहीं पर धनुषकोडी स्थित है, जिसका अर्थ है धनुष का अंत। भगवान रामलला ने समुद्र से प्रार्थना की, हे समुद्र देवता, मुझे कोई रास्ता दीजिए, मैं अपनी पत्नी देवी सीता को मुक्त कर सकूं। समुद्र शांत नहीं हुआ तो भगवान रामलला ने अपने बाण से समुद्र को सुखा देने का विचार किया। समुद्र देवता भयभीत होकर प्रकट हुए, बोले, हे प्रभु, मैं रास्ता नहीं बना सकता, आपकी सेना बना सकती है। भगवान रामलला ने वानर नल और वानर नील को पुल बनाने का आदेश दिया। वानर नल नील के स्पर्श से समुद्र में भारी पत्थर तैरने लगे। हर पत्थर पर लिखा था, जय श्री राम। पत्थर समुद्र में डूबने की बजाय तैरता रहा। वानरों की कड़ी मेहनत से मात्र 5 दिनों में समुद्र पर 30 किलोमीटर लंबा पुल बना दिया गया। सारी सेना लंका पहुंच गई। भगवान रामलला ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया। भगवान हनुमान ने अशोक वाटिका में देवी सीता की खोज की। युद्ध हुआ, रावण मारा गया, देवी सीता को बचाया गया। भगवान रामलला और देवी सीता के स्वागत के लिए पूरे शहर को सजाया गया था। राजा रानी का मुकुट उनके सिर पर सुशोभित था। प्रजा के बीच प्रश्न उठने लगे, क्या वह हमारी रानी बनने के योग्य है? देवी सीता के चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे थे, भले ही वह अपनी इच्छा के विरुद्ध रावण की कैद में गई थीं। देवी सीता की पवित्रता साबित करने के लिए भगवान रामलला ने अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहा। देवी सीता अग्नि में प्रवेश करती हैं। अग्निदेव स्वयं प्रकट होते हैं। हे राम, रावण केवल देवी सीता की माया मूर्ति को ही छू सका। मैंने असली देवी सीता को अपने संरक्षण में रखा था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। सभी लोग अयोध्या लौट आए। राम राज्य की स्थापना हुई। एक दिन भगवान रामलला ने बिना बताए देवी सीता को जंगल में छोड़ने का आदेश दिया। एक माँ जंगल में अकेली थी। देवी सीता गर्भवती थीं। कोई सहारा नहीं था। एक ऋषि वाल्मीकि ने आश्रय दिया। देवी सीता ने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। भगवान रामलला के फैसले पर देवी सीता कभी क्रोधित नहीं हुई। अपने आंसू पोंछे। एक माँ के तौर पर बच्चों को संस्कार दिए। उन्हें युद्ध की कला सिखाई, आत्मसम्मान सिखाया। लव कुश ने भगवान रामलला की सेना को रोका, अकेले ही अयोध्या की पूरी सेना से युद्ध किया। क्योंकि वह देवी सीता का पुत्र था, जिसे दुनिया ने त्याग दिया था, जिसने हार नहीं मानी। भगवान रामलला का अश्वमेध यज्ञ हुआ। भगवान रामलला ने देवी सीता से वापस लौटने का अनुरोध किया। देवी सीता ने धरती माता को पुकारा, हे पृथ्वी, यदि मेरा चरित्र शुद्ध है तो मुझे अपनी गोद में ले लो। धरती फट गई और देवी सीता उसमें समा गई।